संसार 290 इष्टोपदेश प्रवचन भाग 2। अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी अपनी आत्मा से दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता है। शरीर की सुंदरता असुंदरता आय धर्मों की ओर विचार नहीं करता। शरीर यानी सुंदरता असुंदरता, बाहर शरीर में कैसे रहता है, वाणी कैसी है, बाहर में स्थान कैसा है, कैसा मिला है, ऐसी सुंदर असुंदर की विशेष अवस्था धर्मी विचार नहीं करता। वो तो अपने अपने स्वरूप में लीन रहता है। जब अपनी दृष्टि विशेष दृष्टि नहीं, अपनी दृष्टि सामान्य ऊपर है, धर्म की दृष्टि सदा सामान्य ध्रुव पर रहती है। धर्म की दृष्टि सदैव सामान्य ध्रुव पर ही रहती है। जब अपनी विशेष ऊपर भी वहाँ लक्ष्य नहीं है तो पर पदार्थ की विशेषता जो देखने पर अपनी पर्याय बुद्धि जब नहीं रही तो पर की पर्याय बुद्धि विशेष ने देखने से जो राग देश होते थे वो राग देश उसको होते नहीं है। अपना विशेष स्वभाव भी जहाँ लक्ष्य में नहीं है। लक्ष्य में जोर तो सामान्य ध्रुव का है ना प्रभु, क्या कहते हैं, समझ में सूक्ष्म बात है प्रभु। एक समय में सामान्य स्वरूप है, चाहे जैसा विकल्प हो, लड़ाई में हो, परंतु अंदर की दृष्टि का विषय तो सामान्य ध्रुव तरफ रुचि का परिणमन हो गया है। ये सामान्य ऊपर से नहीं आया प्रभु। अपने सामान्य में से विशेष का लक्ष्य नहीं है तो बाह्य पदार्थ की द्रव्य ध्रुवता गुण ध्रुवता सिवाय पर्याय की विशेषता जो भी ने विशेष आवू है एवी पर्याय दृष्टिનો નિષેધ થયો। ત્યાં પોતાની દ્રષ્ટિનો જ્યાં આદર થયો તો પર પદાર્થની વિશેષતાનો પણ આદર ન રહો, विशेष જોવામાં ન રહો। समझ में आया प्रभु? हाँ, बहुत सुंदर बात। પોતાના સામાન્યમાંથી વિશેષનું લક્ષ્ય નથી तो बाह्य पदार्थ की द्रव्य ध्रुवता गुण ध्रुवता सिवाय पर्याय की विशेषता देखने पर ये विशेष ऐसा है, ऐसी पर्याय दृष्टि का निषेध हुआ। क्या अपनी द्रव्य दृष्टि का आदर हुआ तो पर पदार्थ की विशेषता का बर भी आदर न रहा, विशेष जोने में देखने के लिए न रहा, उन विशेषों को नहीं जानता। નથી જાણવાનો અર્થ વિશેષ જે પર પદાર્થની પર્યાય છે એ પર્યાય એની આટલી છે એમ એની દ્રષ્ટિ નથી। क्या कहते हैं प्रभु, केवल ज्ञानी को देख करके भी विशेष पर्याय ने જોઈને એને પ્રીતિ નથી થતી। केवल ज्ञानी भगवान को देख करके भी विशेष पर्याय जोकर को उसको प्रीति नहीं होती है। अपनी सामान्य ऊपर दृष्टि है, विशेष में अभी पूरा स्तर नहीं हुआ है, नवलाई के कारण से राग आता है, ये केवल ज्ञान की पर्याय है, इसीलिए राग आया है, ऐसा नहीं है भाई। समझ में आया प्रभु? जहाँ अपने सामान्य ध्रुव स्वभाव पर धर्म की दृष्टि है वहाँ अपने विशेष पर भी जो आदर नहीं तो पर पदार्थ નું જ્ઞાન કરવામાં વિશેષ ના વિશેષ નું
આ સ્ત્રીનો સુંદર શરીરની પર્યાય તો વિશેષ છે એની ઉપર એનું લક્ષ્ય નથી. હા, વિશેષ છે માટે આ ઠીક છે એમ લક્ષ્ય નથી. વિશેષને કારણે રાગ થતો નથી. હા, સમજમાં આવ્યા પ્રભુ? પોતામાં રાગા થાય तो ये पर पदार्थ की विशेष अवस्था है माटे है हम नहीं. अपने में जो रागाद होते हैं वो पर पदार्थ की विशेषता है इसीलिए होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी दृष्टि सामान्य ध्रुव पर पड़ी है. विशेष ऊपर इसकी दृष्टि का जोर नहीं है. अपने विशेष ऊपर भी जोर नहीं है तो पर के विशेष के कारण से राग दोष थई जाए ऐसा बनता नहीं. अपने विशेष ऊपर ही जोर नहीं है तो पर के विशेष के कारण से राग दोष हो जाए ऐसा बनता नहीं. समझ आया? वो बात सूक्ष्म बात है प्रभु. विशेष का जोर नहीं. भले अधिकार में दे याद लिया पर अपने पोताना विशेष ऊपर जोर नहीं. एक धर्मात्मा का कोई विशेष ऊपर लक्ष्य नहीं, सामान्य ऊपर लक्ष्य है. विशेष ऊपर लक्ष्य नहीं. हमारा आत्मा ध्रुव चिदानंद प्रभु है, उसके साथ अपनी लगनी लगी है तो दूसरा को हम देखते नहीं. शरीर भोजन सारो आबरू सुंदर पर्याय आबरूनी रूपनी गंधनी रसनी स्पर्शनी ये विशेष ऊपर लक्ष्य नहीं, क्योंकि अपने विशेष ऊपर भी लक्ष्य छूट गया है. लक्ष्य अपने सामान ध्रुव पर दृष्टि आ गई है तो विशेषનું જ્ઞાન કરે છે પણ વિશેષનો આશ્રય કરવાથી દૃષ્ટિ છૂટી ગઈ છે. વિશેષનું જ્ઞાન કરે છે પણ વિશેષનો આશ્રય કરવાની દૃષ્ટિ છૂટી ગઈ છે. समझ में आया प्रभु? विशेष का ज्ञान करता है लेकिन विशेष का आश्रय करने की दृष्टि छूट गई है. धर्मी को पर पदार्थ की सुंदरता देकर के सुंदरता भासती ऐसा है ही नहीं. खरेखर तो भगवान आत्मा ध्रुव सामान्य स्वरूप का अनुभव सम्मेलन में हुआ तो कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सामान्य स्वभाव ही तरता है. सामान्य तरफ ही अंतर्मुख परिणमन हो गया है. अंतर्मुख हो गया है, परिणमन अंतर्मुख हो गया है. समझ में आया प्रभु? बहिर्मुख जो विकल्पात्मक परिणमन है तो अकेला राग साथ एकत्र होकर के बहिर्मुख होता था, ये अंतर्मुख हो गया है. अंतर्मुख में तो सामान्य ही अनुभव में आता है. धर्मी उनकी विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को प्राप्त नहीं होता. क्या कहते हैं टीका में इतना स्पष्टीकरण नहीं. खरेखर तो अपने पोताना विशेषणा जानतो नहीं. खरेखर तो अपने विशेषों को भी जानता नहीं है. परना विशेषणा जानतो नहीं तो विशेषने જોઈને જે રાગ દ્વેષ અનુકૂળ પ્રતિકૂળમાં આવવાના હતો એ એના થતા જ નથી. તેથી એને બંધ થતો નથી. પરના વિશેષને જાણતો નથી, पर के विशेष को जानता नहीं है तो पर के विशेष को जानने से तो राग द्वेष होता था. प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूलता को आह्वान राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूलता में आह्वान हो तो ये उसको होते नहीं है, इसलिए बंद नहीं होता है, किंतु विशेष रूप से छूट जाता है. अपनी पर की विशेषताओं और अपनी विशेषताओं के ऊपर लक्ष्य नहीं है, जोर नहीं है तो अपने सामान्य ऊपर जोर होने से विशेष रूप से छूट जाता है.
विशेषपणे शुद्धता बढ़ जाती है। क्या कहते हैं तो विशेषपणे शुद्धता बढ़ी जाए छे एम कहे छे भाई। विशेष रूप से लक्ष्य छूट जाता है तो विशेषपणे शुद्धता बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं भाई। आम विशेषपणाનું લક્ષ્ય નથી તો શુદ્ધતાની વિશેષતા વધી જાય છે એમ કહે છે। विशेषपने में लक्ष्य नहीं तो शुद्धता की विशेषता बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। एक सामान तरफ गहराई तरफ दृष्टि घूमती है तो दूसरे के और अपने विशेष तरफ का दृष्टि का जोर नहीं, विशेष का जोर नहीं तो विशेषता उत्पन्न होती है। अपनी भगवान आत्मा एकाग्रता को विषय तो सामान्य है ना। चेतन अभेद ऊपर जो एकाग्रता होती है वहाँ अपने भेद पर भी जोर नहीं, पर के भेद विशेष अवस्थान ऊपर जोर नहीं। तो पर की विशेषता के कारण से जोर में राग देश होते थे बंद हो जाता है। पर की विशेषता स्वयं विशेषता न रही, अपने सामान्य स्वरूप में अंदर में एकाग्रता एकाकार होकर की विशेषता हुई तो पर्याय में विशेषता प्रकट हुई। अपनी परनी विशेषता स्वयं विशेषता न रही, अपने सामान्य की अंदर में एकाग्रता होकर की जो विशेषता हुई तो पर्याय में विशेष शुद्धता प्रकट हो गई। ये निर्जरा हुई। पहले बंद होता था विशेष के लक्ष्य से, पर के विशेष की लक्ष्य से बंद होता था। अब अपने अपने पोताने विशेष आशय थी कि परना विशेष जो बात ठीक है पर्याय दिखाती थी। अपने विशेष से देखने से आश्रय थे कि पर के विशेष जो बात है या ठीक है ऐसी पर्याय दिखाती थी। दृढ़ दृष्टि नहीं आती तो बंद होता था। लेकिन जैसे ही दृष्टि सामान्य ऊपर ध्रुव पर गई तो अपने सामान्य स्वभाव पर दृष्टि लक्ष्य रखने वाले धर्मी को अपने पोताने विशेष ऊपर भी जोर नहीं है। तो पर पदार्थ की जो विशेष अवस्था है ठीक कारण जो प्रीति होती थी वो बचती नहीं, क्योंकि अपने सामान्य ऊपर जोर है। तो सामान्य ऊपर जोर होने से निर्जरा की विशेषता उत्पन्न होती है। पर्याय निर्मल थाय छे, पर्याय निर्मल होती है, तो निर्मल होती जाती है, विशेष बढ़ता जाता है। विशेष को देखता नहीं है तो विशेष बढ़ता जाता है। सुंदर बात है प्रभु। विशेष को जो तो नहीं तो विशेष बढ़ता जाता है। पर में तो जेनु ज्ञान ही जोर करतो नहीं, पर में तो जेनु ज्ञान ही जोर करतो नहीं, पर विशेष में तो ज्ञान नु जोर ही नहीं। પોતાના સામાન્ય જોઈને જે જ્ઞાન થયો છે તે જ્ઞાન યથાર્થ થયો છે અને પોતાના સામાન્ય સ્વરૂપના જોરમાં પોતાના વિશેષ અને પરના વિશેષનું જોર નથી। તો પોતાના સામાન્યના જોરમાં વિશેષતા વધી જાય છે, શુદ્ધિ વધી જાય છે, ધર્મ વધે છે, નિદ્રા થાય છે અને મોજ સન્મુખ થાય છે। સમજમાં આવ્યા? सुंदर बात है। पर में तो इसका जोर है ही नहीं। पर में तो जेना ज्ञान ही जोर करतो नहीं, पर में तो इसका ज्ञान जोर करता ही नहीं है। परंतु पर विशेष में तो ज्ञान का जोर ही नहीं है। अपने सामान्य स्वभाव को देख करके जो ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ, तो अपने सामान्य स्वरूप में जोर में ये अपने विशेष और पर के विशेष में जोर नहीं रहता है। और अपने सामान्य स्वभाव के जोर के कारण से विशेषता बढ़ती जाती है, शुद्धि बढ़ती जाती है, धर्म बढ़ता जाता है, निर्मलता बढ़ती जाती है, निद्रा हो जाती है, मोक्ष के सन्मुख होता जाता है। विशेष रूप से छूट जाता है। व्रतादि के जो विकल्प हैं एनाथी पण विशेष जोर सामान्य ऊपर है तो निर्जना घणी बढ़ी जाए। व्रतादि के जो विकल्प हैं इनसे भी अधिक जोर सामान्य ऊपर है, इसीलिए निर्जरा बढ़ जाती है। छठे गुणस्थान में व्रतादि के विकल्प हैं
एना करता अभेद में सामान्य विशेष स्तरता था तो निर्जरा बढ़ जाती है। निर्जरा बढ़ गई और व्रत छूट गया, तो निर्जरा व्रत का विकल्प छूट गया, वहां निर्जरा बढ़ गई। पहले कहते हैं कि व्रत से तो निर्जरा होती है, सामल तो भाई व्रतना भाव तो विशेष है, विकल्प से राग विशेष है। व्रत का भाव तो विशेष है, राग विशेष है, निर्मल पर्याय विशेष नहीं है। व्रत के भाव हैं वो विकल्प राग विशेष है, निर्मल पर्याय विशेष नहीं है। ये तो राग विशेष है, तो राग विशेष से निर्जरा था ऐसा नहीं है भाई। प्रमाद काल में अल्प निर्जरा थी, राग का बंधु था, व्रत के विकल्प से छूट करके अंदर में लीन हुआ तो विशेष निर्जरा की वृद्धि हुई, निर्विकल्प हुआ तो शुद्धि की वृद्धि हुई। क्या कहते हैं कि स्व आत्म के ऊपर क्या ऊपर अभेद होने पर भी दृष्टि लगने से ही, उसकी स्थिरता होने से ही अपने शुद्धता की वृद्धि होती है। उसी में अपना प्रयोजन सत्ता है, अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति है, अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति है। स्व तत्व में ज्ञायक तत्व में पूर्ण ध्रुव स्वभाव में दृष्टि लगाने से स्थिर होती है तो आनंद की प्राप्ति बढ़ती जाती है। इसका नाम इष्टोपदेश है। जब अपने आत्मा के स्वभाव पर दृष्टि झुकने से जब उसमें एकाग्रता हो जाती है तो बाह्य पदार्थ का झुकाव रहता नहीं है। तो आत्मा सेवा जो बाह्य पदार्थ शरीर आदि उस पर उसका लक्ष्य नहीं है, ज्ञान करता नहीं है। शरीर में कैसा होता है, शरीर कैसा रहता है, ठीक रहता है कि नहीं रहता है, कुछ लागता है कि नहीं लगता है, हड्डियों में ऐसा हो गया, बड़ी शरीर की अवस्था से अनभिज्ञ हो जाता है, मुमुक्षु बेखबर हो जाता है। हाँ, बेखबर हो जाता है। और जब उनकी विशेषताओं पर लक्ष्य ख्याल नहीं करता, खरेगर तो भगवान आत्मा पोतानो सामान्य एक रूप स्वभाव पर झुकने से एनी जी विशेषताओं छे पर्यायनी विशेषताओं तरफ पण एनो झुकाव नहीं, पोतानी विशेष दशा तरफ एनो झुकाव नहीं। समझ में आया? तो हाँ, शुद्ध स्वभाव पर झुकने से शरीर आ तो पर वाणी पर छे, कर्म पर छे, खरेखर तो पुण्य पाप नो राग उठे छे, ये पण पर छे। और अपनी अपनी पोतानी विशेष अवस्था छे, ये अवस्था तो सामान्य तरफ ढले छे। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं गुरु। खरेखर तो पुण्य पाप नो राग उठे वो भी पर छे, अपनी पोतानी विशेष अवस्था है અને પોતાની વર્તમાન વિશેષ અવસ્થા है, ये अवस्था तो सामान्य ऊपर ढलती है। समझ आया प्रभु? ये अपनी जो सामान्य विशेष अवस्था है वो अवस्था तो सामान्य ऊपर ढलती है। अपना પોતાનો झुकाव सामान्य तरफ છે, પોતાનો झुकाव पर तरफ तो नहीं, પણ પોતાની વિશેષતાઓનો तरफ पर झुकाव नहीं। अपनी सामान्य वर्तमान विशेष अवस्था है ना, वो अवस्था तो सामान्य तरफ ढलती है। तो अपना झुकाव सामान्य तरफ है, अपना झुकाव पर तरफ तो नहीं, परंतु अपनी विशेषताओं की तरफ भी झुकाव नहीं। महान पदार्थ मौजूद है प्रभु, प्रभु ने दृष्टि में सब में लाभ होना चाहिए, ये सेवा दृष्टि में राग पुण्य बाह्य सामग्री ने समीप लाया, ये तो इसकी दृष्टि का दोष है। प्रभु अपनी दृष्टि में पूर्णानंद प्रभु के समीप पर लाना चाहिए, उसके समीप होना चाहिए। ऐसा न मानना करके दृष्टि में राग पुण्य आओ, ऐसा हूँ ऐसा माना तो अपने अस्तित्व के नाम से स्वीकार नहीं किया भाई। भगवान आत्मा में दो अंश, एक तरकारी सामान्य ध्रुव अंश और एक वर्तमान विशेष पर्याय अंश। अब कर्म शरीर तो कहाँ ही पर में रहा, पुण्य पाप के विकल्प पर खरेखर पर आश्रव तत्व में गया। अपने पोताना आत्मा में दो अंश, अपने आत्मा में दो अंश, एक सामान्य ध्रुव कायम અને एक यानी वर्तमान विशेष दशा अवस्था। जब अपना हित सिद्ध करना है,
शांति लानी है, आनंद लाना है, समय सन ज्ञान चाहे प्राप्त करना है, यही आनंद की प्राप्ति है। इसकी वर्तमान अवस्था जो राग ऊपर पर ऊपर जो लक्ष्यगत है, अपनी वर्तमान अवस्था जो राग ऊपर पर ऊपर लक्ष्यगत है, इसका ही अस्तित्व स्वीकार करती है, यही दुख रूप है और यही मिथ्या दृष्टिपना है। इसके कारण से आंखों पूर्ण भगवान आत्मा एक समय में स्वात्मानंद पूर्णानंद प्रभु दृष्टि से ओझल हो गया है। राग पुण्य परने स्वीकारने से अपना आत्मा ढक गया है, पूरा आत्मा ढक गया है, ओझल हो गया है। लेकिन जब अपने शुद्ध स्वरूप आनंद की दृष्टि हुई, स्थिरता हुई, तो पर वस्तु ओझल हो जाती है। वस्तु नु विशेष ज्ञान रहता नहीं है और अपना पोताना विशेष नु पण ज्ञान नहीं रहतो। पोतानु विशेष सामान ऊपर रहो, सामान का ज्ञान हुआ, एमा भले विशेष ना ज्ञान नो प्रकाश थाय। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि पोतानु विशेष सामान ऊपर रहो, पोतानु विशेष सामान ऊपर रहो, सामान्य ज्ञान थयो, एमा भले विशेषना ज्ञान नो प्रकाश थाय। आ विशेष छे एम ज्ञान करवानी जरूर रहती नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। क्या कहते हैं प्रभु, अपना विशेष सामान ऊपर रहा, सामान का जो ज्ञान हुआ, इसमें भले विशेष का ज्ञान का प्रकाश हुआ, लेकिन ये विशेष है, ऐसे ज्ञान करवा की जरूरत रहती नहीं। समझ में आया? जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं रहता, भगवान आत्मा अपने ध्रुव स्वरूप में कायमी असली स्वरूप परमात्मा स्वरूप एकाग्र दृष्टि करने से अपनी विशेषताओं पर ख्याल नहीं रहता, तो पर पदार्थ की विशेषताओं तो ख्याल कहाँ से रहे? तो उसमें राग द्वेष पैदा होने की जो कारण बनते थे नहीं रहती। पर की विशेषताओं को देखने से ठीक है एम तथा मिथ्या दृष्टिपन राग द्वेष होते थे, वो अपनी विशेषताओं ने जोने से, पोतानी एक सामान्य अवस्था जोने से उनका आश्रय करवा से राग उत्पन्न होता था। लेकिन सामान्य ऊपर दृष्टि गई तो अपनी विशेष सामान्य को देखने लग गई, तो बाहर राग द्वेष के उत्पन्न होने का टूट हट जाता है। ये समय दर्शन को विषय, या विषय समय दर्शन को विषय कहो, कि चारित्र का विषय कहो, कि ज्ञान का विषय कहो। दर्शन ज्ञान चारित्र नो आश्रय तो द्रव्य है ना प्रभु, तीनों का आश्रय द्रव्य है ना प्रभु। जब तीनों ने यहाँ द्रव्य का आश्रय लिया तो विशेष पर नो आश्रय रहता नहीं। તેના પછી શું કરે છે? નિર્યા થઈ જાય છે, પછી કરવું છે, પછી કરવાનું ક્યાં રહે છે? ठीक पूछे છે, પછી શું કરવું? ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડ અસંગ ભાવમાં પૂર્ણ શુદ્ધ બ્રહ્મ આનંદ સામાન છે। સામાન એટલે સદ્રશ એક રૂપની દ્રષ્ટિ થઈ, એની ઉપર એકાકાર થયો તો એની દ્રષ્ટિ સામાન ઉપર रही, तो विशेष ऊपर लक्ष्य यही राग उत्पन्न होता था, वो सामान ऊपर लग जाने से राग उत्पन्न नहीं होता है, शांति उत्पन्न हो जाती है, अकसाय भाव उत्पन्न हो जाता है। विशेषता के लक्ष्य से भ्रम सहज राग उत्पन्न होते थे, ये अपने व्याय तत्व की दृष्टि होने से वीतरागता की विशेष बुद्धि होती जाती है। सूक्ष्म बात है प्रभु, सूक्ष्म पण यथार्थ है। यही है ना प्रभु, सूक्ष्म कहो तो पण यही है, वस्तु दूसरी क्या है? सूक्ष्म છે એમ જાણનાર જાણે છે ને सूक्ष्म क्या रहो? बहुत सुंदर बात करूं प्रभु। सूक्ष्म છે ऐसा जाननार जानता है, तो सूक्ष्म कहाँ रहा? बहुत सुंदर बात। सूक्ष्म છે, सूक्ष्म कहे वो यथार्थ है, सूक्ष्म कहो तो पण यही है ना प्रभु।
वस्तु दूसरी क्या है? समझ आया? तो सूक्ष्म है एम जाननार जाने छे, एने सूक्ष्म कहाँ रहो। सूक्ष्म छे, सूक्ष्म है ऐसा जाननार जानता है, तो इसको सूक्ष्म कहाँ रहा? सूक्ष्म छे एम जाननार ने सूक्ष्म कहाँ रहो? हाँ, ये तो प्रकट हुआ। समझ में आया प्रभु? ये तो प्रकट थे। जाननार ने सूक्ष्म कहाँ रहो? समझा चाहिए प्रकट हुआ, ये तो प्रकट हुआ। व्यायक चिंतन प्रभु दृष्टि में न तो वो दृष्टि में जो वर्तमान अवस्था राग देश के परनी अवस्था थी, एना जो अस्तित्व હતો तो दृष्टि में उड़ गया और आत्मा प्रत्यक्ष हो गया। व्यायक चिदानंद स्वरूप जो मासकता स्वरूप हूँ छू, ऐसी दृष्टि जम गई तो मासकता प्रकट दृष्टि में आई અને પોતાના જ્ઞાનમાં એ ઘી આવ્યો। જમી ગઈ તો માસકતા પ્રગટ દ્રષ્ટિમાં આવી અને પોતાને જ્ઞાનમાં એ ઘી આવ્યો। सूक्ष्म है पण बाकी न रहो। समझ आया प्रभु? सूक्ष्म है पर बाकी नहीं रहो प्रभु। समझ आया प्रभु? ज्ञान में गे આવી ગયો પછી सूक्ष्म कहाँ रहो? ज्ञान में गे आ गया तो फिर सूक्ष्म कहाँ रहा? ज्ञान में गे आत्मा है इस ख्याल में આવી ગયો। जैसे एक ज्ञान की पर्याय में वर्तमान पर्याय नो राग देश नो वर्तमान संयोग नो ख्याल હતો, ये तो मिथ्या दृष्टिपना आता। भगवान आत्मा इसमें उजड़ रह जाता है। चिदानंद प्रभु अवस्तु 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 सामान्य तरफ ज्ञान झुकने से ज्ञान में सामान्य गी हो गया। झुकने से ज्ञान में सामान्य प्रभु गे हो गया। कहीं बाकी न रहो, न जना एवं बाकी न रहो। समझ में आया प्रभु? बहुत सुंदर बात। न जना ऐसा कोई बाकी न रहा। समझ में आया प्रभु? क्या कहते हैं? विशेष दशा में विशेष का आश्रय करने से धर्म नहीं होता है। विशेष अपनी पर्याय आश्रय करवासी विशेष नहीं होता है। पुण्य पाप के विकल्प लक्ष्य करने से आश्रय करने से धर्म नहीं होता है। बाह्य संयोग को लक्ष्य करने से निमित्त का आश्रय करने से धर्म नहीं होता है। परंतु भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव सामान शुद्ध चेतन मूर्ति है, ऐसा इसका आश्रय लीगा विशेष ने। आश्रय ली तो विशेष है પણ વિશેષ સામાનમાં લીન થયો। આશ્રય લીધો વિશેષી પણ વિશેષ સામાનમાં લીન થયો તો વિશેષનું વિશેષમાં લક્ષ્ય રહો નહીં। समझ में आया प्रभु? विशेष पहले विशेष में जोर देता था तो विशेष सामान्य ओझल रहता था, लेकिन जिसी विशेष ने सामान्य में ज्ञान किया तो सामान्य में लीन हुआ, तो विशेष का विशेष में लक्ष्य रहा नहीं। बहुत सुंदर बात प्रभु। तो सामान्य का लक्ष्य रहा, सामान्य के आश्रय से विशेष की वृद्धि होती जाती है। क्या कहते हैं कि व्रतादि का आचरण व्रत तप समझाय। व्रत ने तपनु आचरण करना थी पण વધારે લાભ થાય છે, क्योंकि व्रत के विकल्प भक्ते પોતાના સ્વ આત્માનો આશ્રય હતો, પરંતુ અલ્પ હતો। और विकल्प में पराश्रय नो जरा विकल्प उठो तो एटलू पूर्ण बंद હતો। इसको छोड़ करके स्वात्मा विशेष आश्रय लीधो तो विशेष का विकल्प छूट गया और विशेष निर्जरा रूप हो गया। आश्रम रुक गया, आश्रम ने रुकाने से बंद अथवा रुक गया और स्वात्मा ने आश्रय विशेष न रहो तो विशेषता बढ़ गई। पोताना विशेषनो और परनो विशेषनो आश्रय न रहो और स्व आत्मा नो विशेष आश्रय रहो तो पर्याय में विशेषता निजरा की वृद्धि हुई।
नहीं करता मतमान। क्या कहते हैं? बुद्धिमता उसको कहते हैं जो विशेष नो आश्रय लत छोड़ करके सामान्य के आश्रय में पड़े, विशेष नो भेद नहीं करता, सामान्य ध्रुव स्वभाव में लीन होता है, उसको बुद्धिमता कहते हैं। भले चौकसम जान पर ऊंचो हो, उसके साथ ही कोई संबंध न थी। जहाँ सामान्य प्रभु लक्ष्मण आया, वो बुद्धिमता है। जहाँ सामान्य का लत छोड़ देना, सामान्य નું લત છોડી દેવો, સામાનથી રાગથી લાભ થાય છે, એ વાત તો છે ही नहीं। समझाए दुनिया ने समझाते एमांथी आपने थोड़ा लाभ मिले नहीं मिलता है। शुभ विकल्प हुआ। बाकी लोभ हो कि पैसाનું આમ થશે નાનું આમ થશે તો અશુભ છે। અહીં ધર્મી જીવ ધર્મ કરશે એ ઠીક છે, એવો જ શુભ વિકલ્પ હોય તો પુण्य બધાય। क्या कहते हैं? यहाँ धर्मी जीव धर्म करेंगे ऐसा भी विकल्प हो तो पुण्य बढ़ाए। नया करसे ने कारण અહીં થાય ऐसा विकल्प या तो लोग पाप बन में आता है। यहाँ जो उपदेश देने का जो विकल्प है तो पुण्य बंध है। इसमें आत्माओं क्या लाभ है? देखो दुनिया समझे तो एनी पर्याय नो अहियां लाभ आवे छे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि बुद्धिमता तो एने कहिए कि अपने शुद्ध चिदानंद आत्मा नो विशेष का विकल्प ही नहीं, विशेष का विकल्प नहीं करता। विकल्प कहीं ने समझाय छे ने एनाथी आत्मा लाभ थाय छे एम तो छे ही नहीं। मुमुक्षु पर्याय नो लाभ थतो नहीं। पर्याय नो શું લાભ છે? પરની पर्याय तो એની પાસે રહી। અહીંયા વિકલ્પ ઉઠાવ્યો તો વિકલ્પ તો રાગ છે। स्वात्म तत्व बुद्धि में जेटली अंदर ठहरे छे यही विशेषता से निजरा होती है। इसका यह लाभ है। लोगों को ऐसा लगता है कि अपन दुनिया को समझाएं तो लाभ हो जाए, अपने को लाभ हो जाए, घराने लाभ मिले तो अपने को लाभ हो जाए। भाई धूल में ही लाभ नहीं होता। मुमुक्षु प्रभावना होती है। कौन की प्रभावना? ये तो विकल्प है, एने व्यवहार प्रभावना कहते हैं। ये तो बंधनु कारण है। एम आत्मा नु क्या लाभ है? शास्त्र में पादमूल भगवान का पादमूल, तो भगवान के समीप में छाये समीप पावे तो भगवान ने શું લાભ થયો? ભગવાન की સમીપતા ને પોતાને લાભ થયો ને। ભગવાન થી તો થયો નથી, પણ ભગવાન ને શું લાભ થયો? और यहाँ संकित हुआ तो भगवान से नहीं हुआ, वो तो अपनी पर्याय की अपने द्रव्य स्वभाव के समीप में गए तो संकित हुआ। भगवान के पादमूल में हो तो सबको हो जाए नहीं भाई। संकुल वो अपने सामान्य स्वभाव के ऊपर तो जोड़ एकाकार होता है तो संकित छाया संकित पैदा होता है अपने काम से। निमित्त से कहने में आता है। ये जानवान एक वस्तु स्थिति है। क्या कहते हैं? देवगुरु शास्त्र पर छे। यहाँ पुण्य परिणाम भी पर छे तो पर परिणाम नु निमित्त पण पर छे। दूसरा ये दूसरा अर्थात अपना पोताना ध्रुव स्वरूप, इसके सिवाय दूसरा पुण्य पाप विकल्प सब देवगुरु शास्त्र आदि प्रतिमा मंदिर भगवान समोषण आदि सब दूसरा ही दूसरा है। इसलिए उसे दुख होता है। दूसरे को अपने में अपनाने से दुख होता है। अपने ध्रुव चेतन स्वभाव में उसको अपना सुख होता है। पैसा ही दुख होता है। पैसा ही नहीं, यहाँ देवगुरु शास्त्र पर लक्ष्य करने से दुख होता है। पैसा फर्दर उसको धूल वो तो कहाँ रह गया भाई। अपने सिवाय आत्मा सिवाय तीसरा जेटला बीजा है पोते ये बेभाग अपने आत्मानंद सिवाय बीजा पुण्य पाप राग सर्पद देव शास्त्र उसकी लक्ष्य करने से दूसरा दुख होता है। आत्मा इसलिए उससे सुख पैदा होता है। दूसरा इसलिए उसे दुख पैदा होता है। भगवान ने अपना मानने से दुख होता है। बगाड़ है। एकत्व बुद्धि उत्तर एकत्व बुद्धि में
दूसरे को अपना मानने से, पण ये बीजा तो अपना है नहीं, दूसरा तो अपना है नहीं, इसीलिए अपने को उससे लाभ होता ही नहीं। साक्षात भगवान हो, वाणी हो, उससे अपने को लाभ होता नहीं। पर का आश्रय दुख है भाई, आत्मा आत्मा का आश्रय ले उसमें सुख होता है। पर तो पर की इच्छा, आश्रम से मान, आश्रम से लेकर के पर पदार्थ ने अपने ज्ञान स्वाम अपना मानने पर मिथ्यात्व का दुख होता है। भगवान आत्मा शुद्ध रूप ज्ञान है, हूँ आत्मा छू, आत्मा को आत्मा मानने से सुख पैदा होता है। महात्माओं ने आत्मा के लिए उद्यम किया है। भाई सिद्धगिरी तो आत्मा है ना भाई, ये सिद्धालय है, इसमें सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। भगवान सिद्धगिरी है, सिद्धालय है, आत्मा सिद्धालय है, आत्मा पोते सिद्धालय है, इसमें समी में जाने सिद्धि प्रकट होती है। एकला सिद्धालय। व्यवहार तरीके आता है, व्यवहार आए बिना रहता नहीं। व्यवहार न माने तो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार तरीके मानना ये बराबर है। शुभराग से, मूर्ति से, पूजा से, व्यवहार तरीके मानवा, लेकिन उसको आदरणीय नहीं मानना। भगवान आत्मा एक समय पूर्णानंद प्रभु एवा आत्मा ने परने पोतानो आत्मा जो आत्मा पर बनावी सकता नहीं, पर तो पर रूप रहता है। जिन प्रतिमा जिन सार की एम कहो छे ने, पण ये जिन सरकी बनावी सकती નથી, વીતરાગ પણ એ બનાવી શકતી નથી એમ કહે છે ભાઈ। जिन प्रतिमा जिन सारकी વીતરાગ જેવી બનાવી શકાય છે, વીતરાગ ભાવ જે પોતાનો સ્વભાવ છે એના જેવી યા બનાવી શકાય છે, એને આવી બનાવો। વીતરા ભાવ છે એવી બનાવો, પોતાનો સ્વભાવ જેવી બનાવો, ક્યાંથી બને? अनंत शक्ति है, ऐसा अनंत शक्ति के भी अपने पोताने सांवला अनंत शक्ति पोतानी मुख होकर के स्तर हो तो अनंत शक्ति है। आत्मा को अनंत शक्ति है सुनकर के अपने आत्मा में स्तर हो तो अनंत शक्ति है। कारण की दुख के कारणों की प्रवृत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ करती है। भगवान आत्मा एक समय शुद्ध रूप है, एना आश्रय आत्मा नो आश्रय सुखरूप है। ये सिवाय पर पदार्थ पर जितना लक्ष्य जाता है, इसके आश्रय करने से दुख होता है। ये दुख की प्रवृत्ति का कारण, ये बधो राग दुख की प्रवृत्ति નું કારણ હોવા દુઃખી છે। प्रभु मैं दूसरे को उपदेश देता हूँ तो मुझे ज्ञान की वृद्धि होगी, शुद्धि बढ़ेगी, ऐसी मानता मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति है, दुख का कारण है। पढ़ाते हैं नहीं भाई, उत्तर कोई पढ़ाता नहीं है भाई। ये विकल्प आया, या दुख रूप है। पर पदार्थ को तो कर नहीं सकता, पर पदार्थ का मैं कर सकता हूँ, ये मानता मिथ्या है। पर पदार्थ નું કરી શકો એ માનતા મિથ્યા છે, પણ પર પદાર્થમાં લક્ષ્ય જાય છે, રાગ થાય છે કે હું ભણાવું, એ રાગ પોતે દુઃખરૂપ છે। पर पदार्थ को कर सकता ये तो मिथ्या है, पर पदार्थ में लक्ष्य जाता है, राग होता है कि हूँ पढ़ाता हूँ, ये पोते दुःखरूप, ये स्वयं दुःखरूप है। परदर्थ के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है, यही दुख का कारण है। बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया को समझा दूं, दुनिया धर्म पाम जाए तो मेरे को लाभ हो जाए। ये मिथ्या दृष्टि का व्यामोह है भाई। मैं दूसरे को समझाऊं तो मेरी ज्ञान शक्ति बढ़ जाएगी। ये भाई मिथ्या दृष्टि की मानता है भाई। जितनी शुद्धि की वृद्धि होती है वो स्वामान स्वरूप के स्वभाव के आशय से वृद्धि होती है, पर के आशय से स्वरूप की वृद्धि होती नहीं।
क्या कहते हैं प्रभु? कौन शुद्धि निवृत्ति करे? પોતાની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અંદરના આશ્રય કરે એ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ है। विकल्प भी दुख का कारण है। वाणी वाणी कार से निकलती है, पढ़ना तो कोई किया ही नहीं। तीर्थंकर वो 92 विकल्प आया, ये भी दुख रूप है, ऐसा कहते हैं। जे भावे तीर्थंकर को बनाया, यह दुख रूप है। परद्रव्य के आश्रय हुआ, जितना अपना लक्ष्य छूट गया उतना बंद हुआ। यही तो दुख की विशेष व्याख्या है। दुखी और सुखी व्याख्या, जितना अपने स्वरूप में लीन हुआ, सामान्य स्वभाव का आश्रय सुख, बाहर का लक्ष्य हुआ दुख। पर का हित करवानो, पर का हित कर नहीं सकता, लेकिन पर का हित करने के विकल्प उठता है, दुख रूप है। बीतरा मार गए प्रभु। ये तो क्या कहते हैं, कोई काम करता हो तो उसका उत्साह टूट जाए तो उत्तरे उत्साह भंग फंसे तो स्वभाव पर दृष्टि जैसे। भाई बाहर का उत्साह टूटेगा तो स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। भाई बाहर ओस मत कर, भाई अंदर में जा। जितना अंदर में एकाग्र होता है उतना ही लाभ है। जितने विकल्प उठे हैं वो सब दुख है। चाहे तो प्रूपना अपना को हो, शास्त्र ज्ञान हो, समझवाने का विकल्प हो, समझाने का विकल्प हो, ये तो सब दुख रूप है। दुख के कारण है और दुख के कारण से संयोगी चीजें प्राप्त होने में निमित्त बनते हैं। स्वभाव की प्राप्ति उससे नहीं होती है। क्या कहते हैं, अपने को जितना विशेष ज्ञान होता है तो दूसरे को समझा सकते हैं, लोगों को उत्तर दे सकते हैं। तो लाभ होता है। मूड हो भाई, परालंबी ज्ञान से लाभ माना, यदि दृष्टि मिथ्यात हो गई भाई। विकल्प आया, उसमें तय लाभ माना, तो निर्विकल्प ध्यान में जो आनंद आता है उसमें स्थिर होने से लाभ होता है, उसको तूने माना नहीं। ये तो मुंद्रा वगैरह ध्यान करते हैं प्रभु, ये अंदर में कोई समझावे बाहर पर, ऐसा नहीं है प्रभु। भाई प्रभावना तो छे ना, धूल में प्रभावना नहीं। प्रभावना कोने कही? प्रभावनाની વ્યાખ્યા શું? જેની શ્રદ્ધામાં સરળ પરાય છે એને સરખું ચાલતો નથી। ક્યાંથી સરખું ચાલે? का उत्साह भंग होकर के अंदर में उत्साह जागे तो आत्मा की प्राप्ति हो। बंध तो दुख रूप ही छे, बंध नहीं, भाव दुख रूप छे। भाव दुख रूप छे, आश्रप छे, सुखनो घात छे, आत्मवृद्धि सुख का कारण छे। समझ में आया प्रभु? पुण्य ने पाप समान का ये दुख रूप है। विकल्प उत्पन्न था, ये दुख रूप है। और उसमें अगर सुख माना तो ये दृष्टि विपरीत है। आहा, कठन छे प्रभु, कठन हो के जे हो। सत्य तो ये है, सत्य तो यही है प्रभु। आत्मा अपना कर सकता है, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। પોતાનો બનાવી શકે એવી આત્મામાં તાકાત નથી। અને આત્મા પરરૂપ થઈ જાય, રાવરૂપ થઈ જાય, પણ પુનરૂપ થઈ જાય। જે આવી તીર્થંકર રૂપ તે રૂપ થઈ જાય, આત્મા એ રૂપ થઈ જાય, એમ આત્મામાં કદી બનતો નથી। क्या कहते हैं कि सामान्य में जितनी एकाग्रता कर करके लीन हुआ, या आत्मा के आश्रय आत्मा रूप थईने लीन हुआ, तो ये पर्याय भी आत्मा रूप है। समझ में आया प्रभु? लीन हुआ तो पर्याय भी आत्मा रूप है।